स्टील मास्टर शतरंज के आखिरी और 13वें राउंड में भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश सामना कर रहे हैं। उनके ही विश्व चैंपियनशिप के सेकंड्स रहे उनकी मदद करने वाले विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने में विंसेंट केमर, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और फिलहाल इस टूर्नामेंट में अगर कहा जाए तो दोनों का प्रदर्शन मिला जुला ही रहा है। कुछ अच्छे गेम्स आए, कुछ ख़राब गेम्स आए, कुछ परिणाम जो है वो उनके अनुसार नहीं आ पाए। यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच और घड़ी दबा दी है विंसेंट केमर ने। और यहाँ पर E4 खेलते हुए शुरुआत कर दी है गुकेश ने। E5 खेल करके जवाब दिया है यहाँ पर विंसेंट केमर ने। E4 E5 नाइट F3 बोर्ड पर आता हुआ गुकेश की तरफ से। और यहाँ पर नाइट C6 खेल दिया है विंसेंट केमर ने। गुकेश की बारी, बिशप B5 या बिशप B5 ही खेला है यहाँ पर। और विंसेंट ने नाइट F6 यहाँ पर निकाल लिया है। तो अगर आज भी विश्व इतिहास में सबसे ज़्यादा कोई ओपनिंग खेली जाती है तो वो है रुई लुपिज। यहाँ पर D3 और बिशप क्लोज रुई लुपिज जिसको हम बोल सकते हैं, वो सेटअप यहाँ पर गुकेश ने लिया। बिशप C5 और गुकेश ने यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला है आज। पॉन इंटू बिशप इंटू C6। किस पॉन से मारेंगे? D इंटू पॉन से C6 मारते हुए यहाँ पर विंसेंट केमर। और गुकेश ने कैसल कर लिया है। तो सॉलिड खेलते हुए गुकेश ने आज शुरुआत की है। क्वीन E7 यहाँ पर खेल दिया है विंसेंट ने, और जैसे इंटेंशन दिखाते हुए कि मैं लॉन्ग कैसल के लिए भी तैयार हूँ। गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर नाइट को D2 पर। और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर A5 खेल दिया है विंसेंट ने। और अब गुकेश ने खेला है यहाँ पर नाइट C4 और विंसेंट ने खेला है यहाँ पर नाइट को D7 पे पीछे की तरफ लिया है। गुकेश ने ले लिया है नाइट E3, F5 आने के लिए तैयारी यहाँ पर। और अभी तक ओपनिंग बिल्कुल चाक चौबंद लग रही है, बिल्कुल दोनों तेज खेल रहे हैं। यहाँ पर खेला है F6, सॉलिड किया E5 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए। और गुकेश ने नाइट F5 प्लेस कर दिया यहाँ पर क्वीन पर हमला करते हुए। क्वीन जाता हुआ F7 पर यहाँ पर, और रुक E1 आ चुका है यहाँ पर। रुक E1 का मतलब ये साफ है कि मुझे लगता है कभी ना कभी C3 और D4 आने के लिए तैयार है यहाँ पर। विंसेंट ने खेल दिया H5। विंसेंट बोले मैं अभी फ़िलहाल राजा को सेंटर पे रखूँगा और आपके ऊपर हमला जो है वो करना मैं शुरू कर सकता हूँ। और अभी तक बता दें दोनों बहुत तेज खेल रहे हैं। C3 खेल दिया गुकेश ने, तो काउंटर अटैक सेंटर से। यहाँ पर नाइट B6 जाता हुआ और अपने बिशप को ओपन अप किया है उन्होंने। बिशप से F5 भी मारा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। गुकेश ने खेल दिया है बिशप E3 यहाँ पर। विंसेंट ने बिशप इंटू F5 मार दिया है। देखना यह है कि गुकेश क्या पॉन इंटू F5 मारेंगे या बिशप इंटू C5 मारेंगे। बिशप इंटू C5 मारा है यहाँ पर गुकेश ने। और विंसेंट लेकर के आए हैं यहाँ पर बिशप को E6 पर वापस। तो अपोजिट कलर बिशप ऑलरेडी एक सिचुएशन बन चुका है। और अब देखना यह है कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करते हैं। क्वीन E2 खेला है गुकेश ने यहाँ पर। कमो बस बैलेंस पोजीशन ये है, बट ब्लैक के पास थोड़ा सा आप स्लाइट एडवांटेज बोल सकते हैं। उनका जो पोजीशनिंग है, जिस तरह से वो आक्रमण कर सकते हैं फिलहाल गुकेश के ऊपर। और गुकेश उनके राजा को फिलहाल टच नहीं कर पा रहे हैं। अपने ऊँट को बचाते हुए पीछे की तरफ खींचा है यहाँ पर और कैसल कर लिया है यहाँ पर। मेरे ख्याल से इस चाल से गुकेश को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और गुकेश ने खेला है यहाँ पर A4 B5 को स्टॉप किया है क्वीन साइड से जगह बनाते हुए। और यहाँ पर C5 खेल दिया है विंसेंट ने, बिशप को एक तरह से बंद करते हुए। D3 के पॉन को थोड़ा सा स्लाइटली वीक बनाने की कोशिश है, इस स्क्वायर को कंट्रोल करने की कोशिश है। यहाँ पर D4 खेल दिया गुकेश ने इमीडिएटली। उन्होंने बोला कि ये आपका डबल पॉन, इसको ठीक कर देते हैं लेकिन मेरा भी कोई वीकनेस ना रह पाए। खैर विंसेंट खेलते हुए B6, वो बोल रहे हैं ठीक है आप मारिए, मैं नाइट से मारने के लिए तैयार हूँ। और गुकेश ने E5 वाला पॉन मारा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती थी, पॉन D5 पे आगे भी बढ़ सकता था, बट गुकेश ने E5 मारा है बिशप C4 यहाँ पर आते हुए। और क्या ये चाल मिस की है? क्वीन D2 यहाँ पर आया है। एंड नाउ रुके D8। क्वीन के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है D वाली फाइल, क्योंकि डिस्कवर अटैक का चांस रहेगा। खैर गुकेश ने खेला है B4 और ये बहुत उम्दा चाल हो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या गुकेश से ये मिस हुआ है कि जब ये पॉन इंटू पॉन मारा जाएगा तो नाइट C5 जंप करेगा? क्योंकि जो स्लाइट एडवांटेज है वो जाता रहा गुकेश का। यहाँ पर E इंटू F6 भी मार सकते थे। ये B4 आया यहाँ पर, और क्या सोचा हुआ है उन्होंने यहाँ पर
देखना होगा। गुकेश ने मार दिया पॉन इंटू B4, और अगर पॉन इंटू B4 मारते हैं तो क्वीन B4 आ जाएगा। नाइट C5 यहां पर आते हुए क्वीन को कहां पे रखेंगे, लेकिन E4 मर रहा है फिर तो। वो गुकेश ने क्वीन सेक्रीफाइस किया है अपना, क्वीन इंटू D8 और रुक इंटू D8, यहां पर पॉन इंटू C5। ओ, तो ये था पूरा खेल जो गुकेश कैलकुलेट कर रहे थे। सिंदारो के खिलाफ भी कुछ इसी तरह के इनबैलेंसेस लेके खेले थे गुकेश। पॉन इंटू C5, यहाँ पर बिशप इंटू C5 मारेंगे। पहले पॉन इंटू F6 मारा है गुकेश ने, और ये है तो चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग पोजीशन। पॉन इंटू F6 यहाँ पर विंसेंट ने मार दिया है। रुक C1 यहाँ पर आते हुए, और अगर आप देखें तो क्वीन के बदले में गुकेश के पास एक रुक और एक नाइट है। इससे ज़्यादा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। रुक इंटू C5 यहाँ पर गुकेश ने मार लिया है। यहाँ पर BA4 मारते हुए, बट क्या ये हालांकि पोजीशन बैलेंस ही लग रही है अभी भी। ऐसा नहीं लग रहा है कि पीसेस ज़रूर बेटर हो रहे हैं। जैसे नाइट F5 पे जाके बैठा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्रीफाइस है, और दिलेरी चाहिए भाई इसको खेलने के लिए। ऐसे आप नहीं बोर्ड पर इस तरह से सेक्रीफाइस मार सकते, क्योंकि पीसेस अच्छा खेल रहे हैं। यहाँ पर क्वीन को E7 लेकर के आए हैं। E4 के पॉन पे भी एक अटैक है, आप देखें यहाँ पर तो। और गुकेश ने खेला है नाइट F3 वापस फिलहाल, और क्वीन इंटू E4। अगर यहाँ पर आप देखिए, अगर क्वीन इंटू E4 मारा जाए यहाँ पर, तो रुक इंटू A5 है एक्चुअली में। तो ऐसे तो यहाँ पे रुक D1 आया पहले, तो रुक D1 और बिशप इंटू D1 यहाँ पर बोर्ड पर होता हुआ, और शायद रुक इंटू A5। जैसे जैसे ये पॉन जाते जाएंगे खतरा तो टलता जाएगा यहाँ पर। यस, रुक इंटू A5 हो चुका है यहाँ पर। क्वीन इंटू E4 भी आएगा। क्वीन इंटू E4 तो रुक इंटू H5 भी हो सकता है, या आप क्या और खेलेंगे यहाँ पे। नाइट को हटाना पड़ेगा पहले। गुकेश ने खेला है पहले नाइट D2। अब शायद एक बार शायद किंग के लिए जगह बनानी पड़े। नाइट D2, क्वीन गया है यहाँ पर B7, और यहाँ पर खेल दिया है H3। देखते हैं विंसेंट क्या जवाब देते हैं। विंसेंट किंग को F7 लेकर के आ गए हैं, और रुक A7 यहाँ पर आते हुए गुकेश। और अगर C वाला पॉन चला जाएगा तो किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रह जाएगा मैच में। क्वीन B8 यहाँ पर, बट काफ़ी गुकेश की ये समझ कभी कभी हैरान कर देती है। कभी कभी इस टूर्नामेंट में वो दो तरह के गुकेश दिखे हैं। कभी कभी वो एकदम आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं, और कभी कभी उनका जो समझ है खेल का वो बहुत ही हैरान कर देता है। नाइट G3 यहाँ पर बिशप को D1 खेला है वापस। यहाँ पर रुक A1 लाए हैं गुकेश, पीछे लाए हैं। देखना ये होगा कि क्या अगर उनको एक पॉन और मिल जाए तो क्या जीतने भी कोशिश कर सकते हैं गुकेश। यहाँ पर क्वीन को D8 खेला है यहाँ पर विंसेंट ने, और अब गुकेश ने खेल दिया है रुक C1। नज़र वो C वाली पॉन पर है फिलहाल, तो आप उसको आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर क्वीन D7 यहाँ पर खेलते हुए गुकेश रुक C4, रुक D4 का डबल अटैक का थ्रेट है यहाँ से। देखते हैं कि विंसेंट क्या खेलेंगे। विंसेंट ने खेला है बिशप B3। एनीवे रुक यहाँ पर देखते हैं C5 जाएगा या D4 जाएगा। देखते हैं क्या खेलते हैं। गुकेश ने खेला है रुक C5। पर क्या यहाँ पे एक और आइडिया हो सकता है कि आप बिशप को D5 खेल के एक बार C6 कर दें यहाँ पर। क्या ये पॉसिबल है? खैर वो वापस गए हैं बिशप D1। एक्चुअली वो इस पॉन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या चाहते हैं तो आप मारो तो आप एक्सचेंज करें फिर यहाँ पर। देखिए कम से कम तो ये ड्रॉ है वाइट के साइड से। रीज़न ये है कि ये स्क्वायर पे इतना अच्छा कंट्रोल है, तो अगर आप एक्सचेंज करते हो। खैर नहीं, गुकेश ने कुछ और खेला है। गुकेश ने नाइट F5 खेला है। अगर गुकेश मारते और बिशप मारता और रुक से मारते तो वो ड्रॉ है, क्योंकि C5 के स्क्वायर पे कंट्रोल है। इवन वाइट ही ट्राई कर सकता है एक्चुअली वहाँ पे। तो सो बिशप C2 खेला है यहाँ पर, और नाइट D4 रुक का। ओ, यहाँ पर बिशप पर एक बार फिर से अटैक, और रास्ता बंद किया है क्वीन का। बिशप को लेकर के गए हैं इस बार G6 पर। गुकेश नाइट B5, C7 को मारना चाहते हैं यहाँ पर, और सब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। बैक से चेक आए तो अब यहाँ पर चाहे फिर से वापस नाइट D4 आ जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन नाइट D4 आएगा तो बिशप E4 से बचाना पड़ेगा।
और यहाँ पर एक तिकड़म तो लगाई है कि एक पॉन मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि अगर C6 बचाना है तो H5 देना पड़ेगा यहाँ पर। C5 बचाना है तो रुक इंटू H5 मरेगा ही मरेगा। यहाँ पर देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे, मारना तो पड़ेगा, रुक इंटू H5। और इसके साथ ही एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है कि यहाँ से एक पास्ट पॉन क्रिएट हो रहा है। सो क्या वो काम करेगा? क्वीन D6 खेल दिया यहाँ पर विंसेंट ने, मुकेश ने खेला है यहाँ पर। ओ, ये एक ब्लंडर है, क्वीन A3 आ रहा है यहाँ पर, क्वीन A3 आ रहा है यहाँ पर, और ये खतरनाक है एक्चुअली में, क्योंकि क्वीन A3 अगर आया तो बिशप आपको पीछे खींचना पड़ेगा एंड देन बिशप G6 इवन, और ये थोड़ा सा खतरनाक है ये जो पोजीशन बनेगा। तरह तरह की परेशान, बट यहाँ पर बिशप D3 खेला है विंसेंट ने और गुकेश ने खेला है किंग F2, बट ये एक्चुअली में बहुत अच्छी चाल नहीं है। खैर विंसेंट ने खेला C5 और पोजीशन एक बार फिर से बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि वो C वाला पॉन जो है वो आपको देना पड़ जाएगा। अब वो बचे इसकी संभावना कम है। यहाँ पर नाइट F5 भी आ रहा है एक्चुअली में। C पॉन शायद आगे नहीं बढ़ना था, विंसेंट को थोड़ा दबाव बनाते राजा के तरफ, तो ये पीसेस के कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली प्रॉब्लम जाता और वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती जो स्थिति है पीसेस को लेकर। ओह, बिशप इंटू F5। आई थिंक विंसेंट बोल रहा है कि चलो ठीक है ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर C4 बढ़ दिया उन्होंने, रुक तो C5 आ जाएगा यहाँ पर, रुक C5। और ये देखिए जब तक ये बिशप यहाँ कंट्रोल कर रहा है, जब तक ये रुक मतलब एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो पॉन क्वीन नहीं बन सकता। बस ये राजा को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, क्योंकि बिशप अब आपका सपोर्ट पे नहीं है। क्वीन D3, रुक C7 चेक यहाँ पर, किंग E6। देखते हैं कि गुकेश कैसे कंटिन्यू करते हैं। रुक C6 चेक, देखते हैं यहाँ पे क्या रिपीटिशन के लिए जा सकते हैं या थोड़ा और कुछ दबाव डालेंगे। विंसेंट वापस आते हुए किंग E7। दर्शक अभी भी इस मैच में पूरी ताकत के साथ इस मैच को देख रहे हैं। गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर H4, यहाँ पर क्वीन से चेक, किंग G3, किंग को वापस D3। देखते हैं कि गुकेश क्या करेंगे। गुकेश ने खेला है बिशप F4, सॉलिड एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर रिपीटिशन तो कभी भी आ सकता है। क्वीन D5 खेला है यहाँ पर विंसेंट ने, यहाँ पर रुक से चेक, यहाँ पर किंग E6। जीतना तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर। गुकेश ने खेला है H5 यहाँ पर, और दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए हैं यहाँ पर। और वो देखो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तैयारी करने में एक दूसरे की मदद करते हैं यहाँ पर। स्पेशली गुकेश की तैयारी करने में विंसेंट ने काफ़ी मदद की थी, और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। बट वो मोमेंट में एक जगह गुकेश थोड़ा सा स्लिप जरूर हुए, बट डेफिनेटली इंजन की नज़रों में, ह्यूमन आई नहीं। और अगर हम देखें तो एक अच्छी बाजी थी, इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पर एक क्वीन सेक्रीफाइस दिया गया। और गुकेश कभी कभी इन मुकाबलों से समझ में आ जाता है कि वो विश्व चैम्पियन क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी समझ जो है कुछ चीज़ों में बहुत ही शानदार है।